हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के छात्रों के लिए 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला स्पेशल मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में बहुत कम समय है या फिर आपको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अगर इस वीडियो को एक बार देखते हो ना तो कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आप एग्जाम में ना एकदम हूबहू आंसर ये सही सही टिक भी लगा कर आएंगे। तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रश्न यहाँ से लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे ना तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को हर एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में ना मतलब ना लड़ जाए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है लेकिन 23 में नहीं पूछा है और 100% ये दोस्तों 24 में आएगा क्वेश्चन। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है दोस्तों sec स्क्वायर थीटा। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आप लोग ए नंबर पर याद रखना। और पता ना दोस्तों ये वाला फॉर्मूला से बना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों निकला है, यानी कि अगर आप यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ये 1 और tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब कि 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर रख सकते हैं और sec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 + tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो दोनों में से जो भी पूछेगा आप टिक लगा देना। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 1/√3 किसका मान होता है। दोस्तों 1/√3 tan का ही मान होता है, लेकिन यहाँ पर साइन दिया तो साइन नहीं होगा, कॉस होगा, कॉस नहीं होगा, tan के ही रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी नंबर पर टिक लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा सी नंबर में दिया tan π/6। तो याद रखना दोस्तों पाई का मान 180 डिग्री होता है, हम लोग 180 डिग्री रखते हैं और बाटा में 6 है तो 6 से 180 कट जाएगा, 6 × 18 30 बार में, तो बचेगा आपके पास दोस्तों tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan 30 का ही तो मान 1/√3 होता है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत लड़के ये क्वेश्चन आया था, ये देख लेना। मैं आपको बता दूं दोस्तों 2023 वाला जितना भी क्वेश्चन है आप मुझजबानी रट जाना, छोड़ना मत दोस्तों, खास तौर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ओके, तो इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत लड़के क्या करेंगे, इसका आंसर फटाफट 1 पर टिक लगाकर चले जाएंगे, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर मिलेगा -1। अब कैसे मिलेगा -1, तो दोस्तों ध्यान से समझना, ऊपर हमारा sin स्क्वायर थीटा -1 है, तो दोस्तों अगर हम उसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हमारे पास मिल जाएगा, और बाटा में दोस्तों क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब आप सोचेंगे सर जी ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों अगर हम एक माइनस में 1 से गुणा करते हैं तो -1 मिल जाएगा, जो यहाँ पर -1 है, फिर माइनस से और माइनस से फिर ये माइनस से और माइनस sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको पता है ना ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान होता है दोस्तों, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी दोस्तों cos स्क्वायर थीटा है, तो cos कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, माइनस में 1 ही ना बचेगा, इसलिए हम 1 पर टिक लगाएंगे। लेकिन बहुत लोग ये सोचेंगे sin स्क्वायर थीटा -1 का मान डायरेक्ट उसका cos स्क्वायर होता है, नहीं, उसको उल्टा करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तब उसका मान मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों sin स्क्वायर थीटा याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा दोस्तों बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एग्जाम में स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर हटाएगा ना, तो इधर से आप अगर स्क्वायर हटाते हैं ना तो कुछ चेंज मत करना, बस इसी को रूट में डाल देना, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा हूबहू रहेगा और इसी को आप लोग रूट में डाल देना, बस आपको आंसर मिल जाएगा जो इधर सी नंबर में दिया है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सी नंबर वाला आंसर बन जाएगा। तो अच्छे से आप लोग देखना दोस्तों। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना दोस्तों, ध्यान से समझना। अगला हमारा क्वेश्चन है sec a - cos a × cot a + tan a। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना बनाए ना इसका आंसर ही नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, एक दिमाग बताता हूँ, आप लोग ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ये एग्जाम है दोस्तों ना ऑलरेडी 2 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, और आपके एग्जाम है ना ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आप क्या याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो जिससे सॉल्व हो जाएगा आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और जिससे सॉल्व नहीं होगा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्व अगर नहीं होता है ना तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप इधर sec a का मान क्या होता है, sec a का दोस्तों फार्मूला होता है 1/cos a, 1 बटे क्या होता है, cos a होता है। तो आप लिखना 1/cos a लिख देना,
और माइनस में ये कॉस ए लिख देना। इसको आप अलग बाटा बटे घटाव बना लेना। वैसे ही दोस्तों कॉट ए का कॉस ए बटे साइन ए होता है, फिर टेन ए का साइन ए बटे कॉस ए होता है। अब ऐसे करके इधर बाटा बटे जोड़ अलग बनाना, इधर आप लोग बाटा बटे जोड़ अलग बनाना, मतलब कि हर तरफ आप लोग को क्या करना है, बाटा बटे जोड़ अलग बनाना है। और जैसे ही आप बनाइएगा ना तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा टेन ए इंटू सेक ए, ये वाला आंसर मिलेगा। आप एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों, क्योंकि स्पेस कम है यानी कि जगह कम है, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कर पाया। तो आंसर याद रखना, बी नंबर मिलेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 45 टेन 45 सेक 45 का मान क्या होगा। ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत लड़के को मान नहीं याद होता है। तो मैंने आपको टेबल बताया था ना, टेबल आप लोग याद रखोगे ना तो देखो ये कितना क्वेश्चन आपसे बनेगा, अगर टेबल सिर्फ आपको याद होता है तो। अगर टेन 45 का मान याद है तो लिख दीजिए 1/√2। टेन 45 का मान याद है तो एक लिख दीजिए, साइन 45 का 1/√2, टेन 45 का 1 गुणे सेक 45 का होता है दोस्तों, सेक 45 का √2 होता है। तो √2 खत्म, क्या बचेगा 1 गुणे 1 मतलब 1 बचेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर मिल गया ना बी नंबर, जबकि ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन इसी के साथ देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, बोलो यस या नो, होता है ना। और माइनस में दोस्तों ऑलरेडी कॉस थीटा दिया है, तो दोस्तों बताइए कॉस थीटा में से कॉस थीटा जाएगा तो जीरो ही ना मिलेगा। देख लो जीरो दिया है सी नंबर में, बोलो यस या नो, दिया ना दोस्तों, तो देख लो आपका आंसर मिलेगा आपका सी नंबर 0। सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो दोस्तों अगर आप 2 नंबर में सॉल्व किए हैं तो इसका आंसर आप टाक से बताएंगे सर जी बी नंबर वाला होगा, लेकिन दोस्तों इसका बनाने का कंसेप्ट आपको बता देते हैं। दोस्तों ये दोनों रूट में दिया है, देखो ऊपर रूट अलग है नीचे रूट अलग है। तो एक काम करना, आप कुछ मत करना, पूरा पर एक ही बार रूट दे देना और लिखना 1 माइनस साइन ए लिख देना, और बाटा में दोस्तों लिख देना 1 प्लस साइन ए लिख देना। अब इसी का आप लोग परिमेयकरण कर देना और परिमेयकरण करके आप लोग बना लेना। अगर आपको दिक्कत होगी ना तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाइए, त्रिकोणमिति का जो प्लेलिस्ट खोजिएगा मैथ एनसीईआरटी मैथ का, त्रिकोणमिति का पूरा फुल, उसमें आपको त्रिकोणमिति का सिलेबस बताए हैं, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन इतना याद रखिए इसका आंसर मिलेगा बी नंबर, ओके। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कितना शानदार है, क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो सेक a प्लस कौशिक a का मान क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको a का मान सब कुछ दे दिया है, तो आप क्या करिएगा, सेक a की जगह पर 45 रख दीजिए, प्लस कौशिक a की जगह पर आप लोग ना 45 रख दीजिए, हो गया ना। तो सेक 45 का मान दोस्तों √2 होता है, फिर प्लस कौशिक 45 का भी मान √2 होता है। तो अगर √2 को जोड़ूँ तो बहुत लोग कहेंगे √4, बहुत लोग कहेंगे 2, नहीं दोस्तों √2 जुड़ता है ना तो 2√2 मिलता है, और 2√2 इधर दिया है, देखो डी नंबर में, यही आपका आंसर हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, डी नंबर वाला फाइनली आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझना, देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉस लेते हैं और ब्रैकेट में अल्फा, अल्फा का भी मान 30 डिग्री है और साथ में दोस्तों प्लस बीटा का भी मान आपका 30 डिग्री है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 30 जोड़ेंगे तो 60 मिल जाएगा, मतलब कि कॉस 60 का मान हमको पता करना है, और कॉस 60 का मान हमको याद है, पता क्या करना है, याद है 1/2 होता है ना 1/2। तो 1/2 कहीं दिया है, 1/2, हाँ देखो इधर दिया है, इधर देख लीजिए ध्यान से, आप इधर देखिए, इधर दिया है ना आप लोगों को सी नंबर में, ये हमारा सी नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, फिर दोस्तों प्लस में दिया है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखो इन दोनों का 90 का एक जोड़ा लग जाएगा, अगर 90 का एक जोड़ा लग जाएगा तो दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे ना तो इसके रूप में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा के रूप में मिलेगा। थीटा की जगह पर अब देखो 20 मिल सकता है और 70 मिल सकता है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको चेंज करते हैं। और वैसे दोस्तों आप जब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे ना तो आपका मिलेगा दोस्तों क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा दोस्तों, आपका थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समझना यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपका मिल जाएगा। अब आपका सोच है कि आप किसको चेंज करते हो। तो दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बन जाएगा, तो उसका मान 1 मिल जाएगा। चाहे यहाँ पर 20 आए, अगर यहाँ पर 20 आएगा तो यहाँ पर भी 20 आएगा, यहाँ पर 70 आएगा तो यहाँ पर भी 70 आएगा। तो यूँ ही आप समझिए कि इसका आंसर 100% 1 मिलेगा, यूँ आप लोग समझिए, यूँ नहीं बल्कि मैं बता रहा हूँ तो समझिए। और अगला क्वेश्चन है साइन 38 डिग्री माइनस में कॉस 52 डिग्री। जब भी दोस्तों दोनों अगर एक टर्म
टर्म हो और बीच में माइनस हो, आंख मूंद कर आंसर 0 पर टिक लगा देना, क्योंकि इसका 100% 0 आंसर मिलेगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी क्या आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि 0 आंसर कैसे मिलेगा? हाँ तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, या तो साइन 38 को या तो cos 52 को हम चेंज करते हैं। तो साइन अगर 38 को चेंज करूं तो साइन 38 न लिखूंगा मैं, 90 माइनस क्या लिखूंगा, 90 माइनस 52 लिखूंगा, और पहले से माइनस हमारा cos 52 है, ये हमारा हो जाएगा। अब साइन 90 में से 52 घटाएंगे तो फिर हमारा 38 तो मिल ही जाएगा, तो साइन 38 हो जाएगा। अब आपको पता है कि फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान 52 है तो 52 रख देंगे, और माइनस ऑलरेडी कॉस 52 उधर दिया है, तो कॉस 52 में से कॉस 52 जाएगा तो 0 मिल जाएगा ना, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि इसका आंसर 0 याद रखना। अब दोस्तों अगला देखो, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा। अब बहुत लोग सोचेंगे साइन 10 का मान याद ही नहीं है तो कैसे बताएंगे, नहीं आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। साइन 10 डिग्री है ना, तो साइन 10 डिग्री को ना हम साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 मिल जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस ये 80 मिल जाएगा, थीटा की जगह 80 है तो कॉस 80 डिग्री, बी बराबर टिक लगा दीजिए। आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है, बट आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 तो टेन 60 का मान √3 होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो दोस्तों √3 में गुणा होगा 3 मिलेगा, 3 में 1 में गुणा होगा तो 3 ही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 3/2 आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना कि tan थीटा बटे में सेक थीटा -1 प्लस में tan थीटा बटे में सेक प्लस आपका 10, तो क्या करेंगे हम ना, इसको बाटा बगैर जोड़ बना देंगे। बाटा बगैर जोड़ बनाएंगे ना, तो बाटा बगैर जोड़ बनाएंगे तो पता है क्या मिलेगा, बाटा बगैर जोड़ बनाएंगे तो इधर मिलेगा आपका tan थीटा, इधर से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर दोस्तों हम इसको बाटा बगैर जोड़ बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दीजिएगा मेरे को, तो ऊपर हमारा मिलेगा तो तिरछी गुणा करेंगे तो tan थीटा और ब्रैकेट में दोस्तों सेक थीटा और प्लस में आपका 1 मिलेगा, फिर दोस्तों प्लस में tan थीटा मिलेगा, फिर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस में 1 मिलेगा, और नीचे दोस्तों बाटा में क्या मिलेगा, बाटा में हमारा दोनों में गुणा कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में दोस्तों आपका 1 मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों ऊपर हम क्या करेंगे, tan थीटा दोनों में से कॉमन लेंगे, tan थीटा कॉमन लेंगे ना, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा सेक थीटा प्लस में 1 बचेगा, फिर प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 बचेगा, तो -1 कट जाएगा, तो ये बचेगा, और नीचे में दोस्तों क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि tan बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, तो एगो tan से एगो tan कट जाएगा। अब ऊपर में दोस्तों क्या बचेगा, 2 गो सेक बचेगा और नीचे में आपका एगो tan बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में 2 सेक बचेगा और नीचे में दोस्तों आपका केवल tan बचेगा, यही आपका बचेगा, ठीक है। तो अब इसको आप लोग बनाना, देखना कितना मिल रहा है दोस्तों। कैसे बनाओगे, तो 2 गुणे सेक को आप 1/cos लिख देना, 1/cos लिख देना, और बाटा में दोस्तों tan को साइन बटे आप लोग cos लिख देना, साइन बटे cos, तो cos कट जाएगा। अब ऊपर में बचेगा 2 और 1/sin का क्या लिखेंगे, cosec, यानी कि दोस्तों आपका आंसर मिलेगा, बनाकर देखना 2 cosec थीटा मिलेगा, ये मिलेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, tan 30 है ना, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, sin 30 का दोस्तों मान 1/2 होता है, और सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, केवल और केवल 2 होता है, तो 2 से 2 खत्म, बचेगा दोस्तों 1/√3 और 1/√3 ही आंसर मिल जाएगा, ये ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। दोस्तों समांतर श्रेणी में कौन से है, ध्यान से देखना, आपको बताना है कौन निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों मैं बात करूँ ना, तो ऑप्शन नंबर आप ये देखिए, समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 मिलेगा, -8 में से -4 घटाएंगे तो -4 मिलेगा, -12 में से -8 घटाएंगे फिर भी -4 मिलेगा, हर सिचुएशन में आपका -4 मिलेगा, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सारवंतर निकाले। तो दोस्तों सारवंतर दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो दूसरा हमारा दोस्तों रूट में 50 है और माइनस में √18, ये कैसे घटेगा, ये तो घटेगा नहीं, लेकिन दोस्तों 50 का फैक्टर तोड़ेंगे ना तो 5 रूट आपका 2 मिल जाएगा, 5 रूट आपका 2 मिल जाएगा, और माइनस में दोस्तों ये मिलेगा 3 रूट 2 मिल जाएगा, 3 रूट 2। अब 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो 2 रूट 2 मिल जाएगा, और 2 रूट 2 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब 2 रूट 2 कहाँ दिया है, तो बी ही नंबर में दिया है, तो बी नंबर हमारा आंसर मिल जाएगा।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 11 डैश डैश 11वां पद क्या होगा। तो दोस्तों आप एक काम करिए, आप ना ए का मान निकालिएगा तो 2 मिल जाएगा, पहला ही ए का मान 2 होता है। और डी का मान निकालिएगा दोस्तों, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 मिल जाएगा। और आपको 11वां पद निकालना, 11वां पद का मतलब होता है दोस्तों ए प्लस 10 डी होता है, ए प्लस 10 डी, ठीक है ना। तो ए का मान 2 प्लस 10 गुणे डी का मान 3, तो 10 3 30, 30 में 2 जोड़िएगा तो 32 आंसर सी नंबर में दिया है और वही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद यानी कि दोस्तों टीएन बराबर 8n-2 दिया है, तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद आपको ज्ञात करना है। आपको 7वां पद ज्ञात करना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा वर्क करना है। 7वां पद ज्ञात करने के लिए पहले आप एक एपी तैयार करिए। अगर दोस्तों 10n की जगह पर 1 रखते हैं ना तो क्या मिलेगा दोस्तों, आपका 6 मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं 2 रखता हूँ, अगर 2 रखता हूँ तो 8 दूना का 16, 16 में से 2 हो गया 14 मिल जाएगा। अगर दोस्तों 3 रखता हूँ 8 का 24 यानी कि 22 आपका मिल जाएगा, आपका ऐसे ही मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका एक एपी तैयार हो गया, ये दोस्तों आपका एक एपी तैयार हो गया। अब इसी एपी में से आप ए का मान निकालेंगे ना तो ए बराबर आपका 6 मिल जाएगा, ए बराबर 6 मिल जाएगा ना। और दोस्तों डी का मान 14 में से 6 घटाएंगे 8 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, 8 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है दोस्तों, 7वां पद ज्ञात करना है ना, 7वां पद। तो 7वां पद के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 6d करेंगे, ए प्लस 6d करेंगे। तो ए का मान 6 प्लस 6 गुने डी का मान दोस्तों 8 दिया, तो 8 6 के 48 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 54 मिल जाएगा, जो आंसर ए ही नंबर में दिया है और आंसर ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। यदि समांतर श्रेणी में ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर आपको निकालना है। तो दोस्तों ए 30 का मतलब होता है ए प्लस 29d यानी कि 30वां पद, ए प्लस 29d ब्रैकेट बंद, फिर माइनस ए 20 का मतलब होता है ए प्लस 19d यानी कि ए को कम, बराबर में 50, तो 50 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा a प्लस 29d हो गया, माइनस ए और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 19d मिल जाएगा, बराबर में आपका 50 हो गया। तो माइनस ए कट जाएगा, अब 29d में से 19d घटेगा तो 10d बचेगा और बराबर में 50, तो 10 × 50 5 बार में कट गया तो डी का मान 5 मिल गया और 5 दिया है, देखो सी नंबर में दिया है, तो सी नंबर वाला हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, अगला क्वेश्चन एकदम आप लोग रट जाना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो एक काम करना दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है, तो आप ना यहाँ पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में दोस्तों लिख देना आप क्यू स्क्वायर, बराबर में लिख देना दोस्तों क्यू स्क्वायर, ये आप लोग बराबर में लिख देना, ओके। अब हम क्या कर दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे ना, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो हमारा क्यू और बाटा में ए और पी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो मैं तीनों का स्क्वायर हटा देता हूँ, तीनों का स्क्वायर एक ही बार मैं दे देता हूँ, यहाँ पर एक ही बार दे देता हूँ, दे दूँ एक ही बार, चलो खैर एक ही बार नहीं देता हूँ तो तीनों का स्क्वायर रहने देता हूँ, तीनों का स्क्वायर रहने देता हूँ। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर वहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये दोस्तों प्लस माइनस अंदर रूट में क्या मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर मिलेगा और बाटा में दोस्तों ए स्क्वायर और आपका पी स्क्वायर मिलेगा ना, एक्स बराबर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता ना एक्स बराबर प्लस माइनस पी, क्यू का वर्गमूल निकल जाएगा क्यू, बाटा में ए स्क्वायर का भी निकल जाएगा ए, पी का भी निकल जाएगा पी, तो आपका ये मिल जाएगा, ये डी नंबर वाला प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, डी नंबर वाला मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। पहले गुणनफल का अनुपात बताना है, फिर मूलों के योग का अनुपात बताना है। तो दोस्तों पहले मूलों का योग और उसके बाद से गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा नीचे रख दीजिए, जोग ऊपर रख दीजिए और गुणनफल नीचे रख दीजिए। और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे होता है, माइनस बी बटे, तो बी का मान ऑलरेडी माइनस है और फार्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस बी यानी कि आपका 15 हो जाएगा और ए का मान 1 है तो 1, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे, तो सी का मान 50 है, ए का मान आपका 1 हो जाएगा। तो ये भाग लगेगा दोस्तों 15 बटे 50 मिल जाएगा, कट जाएगा दोस्तों 5 × 15 5 × 50, तो 3 ऊपर 10 नीचे, तो 3 अनुपात 10 मिल जाएगा, जो आंसर ए नंबर में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होंगे। यानी कि दोस्तों आपको ना द्विघात समीकरण निकालना है जिसके दो मूल दिए होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, दो मान दिया है। तो पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -5 -1 तो जोड़िएगा तो -6 मिल जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालते हैं तो -5 गुणे -1 यानी कि आपका प्लस में 5 मिलेगा। फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -6 मिला है तो माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा और ये प्लस में आपका 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, ये कहाँ दिया दोस्तों, ये ध्यान से देखना, ये कहाँ दिया, दोनों में सब में प्लस होना चाहिए बट सब में तो प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा है जी। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट तो ज़रूर किया है क्योंकि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -6 मिल गया, -6 मिल गया, ये हमारा +5 मिल गया। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं फॉल्ट दिया है, ऑप्शन थोड़ा सा कहीं ने गलत दिया है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हम जोड़ेंगे ना तो -6 मिल जाएगा और ऑलरेडी फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस +6 होगा और ये हम निकला है आपका +5 निकला है। तो देखो फॉल्ट दिया है यहाँ पर, ऐसे ही आप लोग ने मत टिक लगा देना। एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 होगा, जो कहीं नहीं दिया ऑप्शन में, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट जरूर किया। आप लोग ज़रूर देखना, हो सकता है दो जगह एक ही ऑप्शन दे दिया। देखिए ए और डी को देखिए, दोनों जगह सेम टू सेम ऑप्शन दिया है ना, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट जरूर किया है। ओके, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी कि दोस्तों विवेचक क्या होता है, डी बराबर क्या होता है दोस्तों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना विवेचक। तो दोस्तों बी का मान क्या है, बी का मान इधर से 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए का मान दोस्तों 1 है और आपका सी का मान आपका बी है। तो 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b कहीं दिया है, हाँ इधर दिया है ऑप्शन नंबर ए में 16 माइनस 4b, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 15 बराबर 0 को ओबेनिस्ट मूल। ओबेनिस्ट मूल का मतलब हुआ कि दोनों में मान सेम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप x का मान निकालते हैं, मानते हैं कि 3 और 1 मिलता है और यहाँ पर भी मान निकालते हैं तो 3 और 5 मिलता है, तो दोनों में सेम कौन है, 3 ही सेम होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 आंसर होगा क्योंकि इसका आप मान निकलेगा ना तो एक मान 3 मिलेगा और एक मान -1 हमको लगता है मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अगर आप x का मान निकालते हैं ना तो आपका एक 5 मिलेगा और दूसरा 3 मिलेगा, तो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यही हमारा ओबेनिस्ट हो जाएगा। आप निकाल कर देखना। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों द्विघात समीकरण बताना है। दोस्तों यहाँ पर पावर 3 है तो ये तो नहीं होगा, ये हमारा रूट में दोस्तों आ गया है ना, रूट में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी दोस्तों रूट में आ गया है, ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई रूट में भी नहीं है और साथ में दोस्तों हमारा पावर भी स्क्वायर में है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 12 का एक मूल है, एक मूल बताना है तो उसका फैक्टर तोड़िए। तो फैक्टर कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, फैक्टर तोड़ेंगे ना तो हमारा मिल जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए फैक्टर मैं तोड़ता हूँ यहाँ पर, 2x स्क्वायर फैक्टर हम तोड़ते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, 12 दूना 24 होगा ना, तो 8 3 का 24, यानी कि दोस्तों हम प्लस में 8x और माइनस में 3x रखेंगे, माइनस में दोस्तों 24 रखेंगे। ठीक है ना, बराबर में 0। तो यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे ना तो x प्लस 8 मिलेगा, x प्लस 8 मिलेगा और निश्चित तौर पर दोस्तों इधर भी हमारा x प्लस 8 मिलेगा। तो इधर हम माइनस 3x रखेंगे तो मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों ये तो मान ही नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये तो एक मूल होगा, ये तो हमको लग रहा है ना, इसका मान ही नहीं दिया है। एक बार देख लीजिए तो यहाँ पर 4 होगा ना दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, हाँ जी 4 होगा क्योंकि 2x कॉमन लिए तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। तो x बराबर आपको दोस्तों -4 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सी नंबर वाला, क्योंकि दोस्तों 2x माइनस 3 तो 3/2 तो x का मान मिलेगा नहीं, बट x बराबर -4 आपका मिल जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में आपका रूट में 3 दिया है और बराबर 0 का विवेचक निकालना है। तो पहले a का मान निकालिएगा दोस्तों, क्या मिलेगा, 3√3 मिल जाएगा a का मान, b का मान निकालिएगा दोस्तों आपका 10 मिल जाएगा, c का मान निकालिएगा दोस्तों √3 मिल जाएगा। और d बराबर फार्मूला तो पता ही है क्या, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान दोस्तों 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान दोस्तों 3√3 है और आपका c का मान दोस्तों √3 है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा
-4 दोस्तों √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, और 3 में गुणा होगा 9, और 9 में 4 में गुणा होगा 36 हो जाएगा। क्या 100 में से 36 घटेगा तो क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। 64 देखो सी नंबर में दिया है, यही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोस्तों इतना आप लोग जरूर करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको और बताऊंगा तो और आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जिसको भी अगला वीडियो देखना है, मैं आपको ना 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला ये क्वेश्चन बताया हूँ, इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से आप लोग देख लेना। और अगला आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको अगला वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको वीडियो जरूर देंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत लड़कों को ना मतलब ना क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिल पाता है, नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन जा पाता है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर देंगे वीडियो का नोटिफिकेशन, आप जाकर देख लेना वीडियो। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखना। ओके।